का वो डार्लिंग हमें बाहर का ये खड़ा कर दिया। देखा अब ये विभू, ये क्या ड्रामा है? और तुम्हारे चाचा जी क्या फालतू की बातें कर रहे हैं? ये हमारे चाचा नहीं है बहुरिया। फिर क्या है? ये हमारे ऊम है मरा। तुम दोनों चाचा भतीजे मुझे समझते क्या हो? बेवकूफ। हाँ? नहीं समझते हैं, लेकिन तू हमें गलत समझ रही है। फिर क्या समझूं? तू हमरा को ना अपना चचिया सास समझो। शट अप विभू, तुम मेरी चचिया सास नहीं बल्कि मेरे घटिया हस्बैंड हो, जिसने इतनी शराब पी ली है कि अपने सगे चाचा के साथ नाजायज ताल्लुकात बना लिए। अरे क्या हुआ? डॉक्टर बुलवा लें का? अरे नहीं, हम ठीक हुआ। हम तो घबरा ही गए थे एकदम। घबराओ नहीं बहू। देख मैं क्या कह रहा हूँ, ये खचेड़ू के अंदर ना इसकी चाची खजूरी की आत्मा आ गई है। ये खजूरी चाची नहीं, मेरा पति विभू है। तुम चलो यहाँ से। ए जी, ये बहुरिया हमको कहाँ ले जा रही हैं? लगता है ऊपर ले जाके हमारा इज्जत से खेलेंगी। विभू तुम ऊपर चलो, चलो। अरे डार्लिंग, हमको बचा लो। खजूरी डार्लिंग। दिया, इतना रात को किसका कॉल है? डैडू, हाय दिया। हेलो डैडू, प्रणाम करे हैं। अंगूरी मेरी बच्ची, कैसी है तू बेटा? अच्छा एक काम कर बेटा, अपने फोन को स्पीकर पे डाल और कच्चे बनियान से मेरी बात करा। ठीक बा डैडू। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, अरे क्या हो गया? लड्डू के भैया उठिए। सो जाओ ना चुपचाप। वो डैडू का कॉल है। यार तुम्हारे डैडू को रात को नींद नहीं आती तो दूसरों की नींद का काय सत्यानाश करते हैं। वो फोन स्पीकर पर है। हेलो डैडू प्रणाम कर रहे हैं। अबे कच्चे बनियान, तू एक नंबर का गलीज, निर्घंटी, आलसी और पोस्टी किस्म का इंसान है। इतनी सारी गालियां देने का औचित्य क्या है? क्योंकि तू है ही एक नंबर का कमीना। अब मेरी बात ध्यान से सुन जी। कल तुझसे मिलने वो लौंडा चंपक आ रहा है। वो आपने बताया था, लेकिन वो चंपक जी आए काहे नहीं अभी तक? क्या करूं इसका? अरे वही तो बताने के लिए फोन किया कच्चा बनियान कि वो कल तुझसे मिलने आ रहा है, कल आ रहा है, कल, समझा? सुन, हाँ जी। वो बड़ा क्लास वाला आदमी है, तेरी तरह नहीं है क्लासलेस। बहुत क्लास वाला आदमी है। अगर तू काम करेगा ना उसके साथ तो थोड़ी सी क्लास तेरे अंदर भी आ जाएगी। हाँ डैडू, हम तो उनके साथ जरूर बिजनेस करना चाहेंगे। हम उनके चरण पकड़ लेंगे। अबे कच्चा बनियान, ऐसा करने से तू उसको बता देगा कि तू थर्ड क्लास आदमी है। ऐसा मत करना, भाग जाएगा वो। अब सुनिए डैडू, वो ना हम उनका बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। हाँ, आप चिंता ना ही कीजिए। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे उम्मीद है। ये तो गधा एक नंबर का बैल है, बैल। वो तो अम्मा जी भी बोलती हैं। और डैडू गुड नाइट। बाय बाय, बाद में कॉल करते हैं। हाथ विभू, Oh my God! विभू, अरे विभू रुको, विभू क्या, विभू, 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 विभू रुको, रुको। हमरा पास ना
हम सुहागन हैं। तुम सुहागन नहीं, सुहाग हो। किसका सुहागन? मेरा सुहाग हो। अच्छा नीचे बैठे हैं, वो किसका सुहाग है? वो चाची का सुहाग है। हम चाची हैं, हम चाची हैं। तुम चाची नहीं हो, तुम मेरे विभू हो। नहीं हम खजूरी हैं, हम खजूरी हैं। तुम खजूरी नहीं, तुम मुसीबत हो। हम मुसीबत हैं। हाँ हाँ, तुम मुसीबत हो। तो काहे तो हमरा इस्तेमाल करने के चक्कर में लग गया? मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ? हाँ, तुम्हारा इरादा तो कुछ ऐसे ही बा। देखो तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। सच बताओ, तुमने आज कौन सी घटिया शराब का नशा किया है? नशा तो हमें थोड़ा चचिया ससुर के जोश का है। चचिया ससुर तुम्हारे चाचा हैं। नहीं, वो हमरे मरद बा। विभू, तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कल मेरा इन्वेस्टमेंट पार्टनर सिंघानिया आ रहा है और उसकी बीवी बहुत शकी है। हम बहुत शक्की हैं। तो मेरी बात सुनो पहले। उसकी बीवी की पहली शर्त है कि अगर कोई भी लेडी सिंघानिया के साथ बिजनेस करती है तो उसका शादीशुदा होना जरूरी है, वरना वो सिंघानिया मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा। प्लीज प्लीज तुम ये नाटक बंद करो। सिंघानिया कौन है? विभू, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। डेविड डॉली, हमला के बचाइए। ये बहन जी हमारा इज्जत का गुबाड़ा में छेद करके उका पंचर करना चाहता है। खजूरी खजूरी, आजा हाँ खजूरी खजूरी डॉक्टर बुलवाएगा। नहीं, हम ठीक बा। अच्छा लेकिन ये बता अब कि तुम चीखी काहे? डेविड डॉली, तुम कहाँ चले गए रहे? ये डाकुन की सरदार हमारी इज्जत की तिजोरी लूटना चाह रही है, जिसपे ताला तोड़ना लगा है। अरे तो चाबी तो हमारे पास है। ये तो ताला ही तोड़ने की फिराक में रही। बाबू, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तू इस मासूम कली के ऊपर जोर जबरदस्ती कर रही थी। कली? ये फूल मेरा हस्बैंड है। अरे बॉडी तेरे हस्बैंड की है, लेकिन इसके अंदर आत्मा जो है वो तेरी चचिया सास की है, पता है? चला जाओ। अरे कहाँ ले जा रहे हैं? नीचे ले जा रहा हूँ, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आ जाओ। अरे अच्छा, एक मिनट सुन के जाइए। एक मिनट रुक जाओ। हाँ क्या? बैठिए। अरे रुक ना। हाँ मेरी इतनी सारी बातों का भी विभू पर कोई असर नहीं हो रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। और आप लेके तो जा रहे हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर सच में चाची मत समझ लीजिएगा। डेविड डार्लिंग, हमका प्यास लगा है। हम बुझाते तुम्हारा प्यास। आबा हे डेविड, हाँ हमारी बात कान खोल के सुन लो। बताए। अब तुम्हारा जिंदगी में हमारा अलावा कोनो और औरत आया ना तो हम गोड़ाई करके धनिया बो देंगे। आप रोमांस करोगे तो सिर्फ हमरे साथ करोगे बस। हाँ अरे कचोरी, अगर इस हालत में मैं रोमांस करूंगा तो लोग खामखा हमें बधाइयां देने लगेंगे। और हम सोच रहे थे कि कुछ दिनों बाद हमारी गोद में डेविड का लल्ला खेलेगा। और तू कैसे बात कर रहा तुम? अरे अरे सुनो, डॉक्टर बुला ही कहा। नहीं, हम ठीक बा। हेलो चाचा जी। अरे बहू, प्रणाम करे हैं। खुश रह। कैसी है? हम फैन बा। अरे तू फाइन कहना चाह रही है ना? सही पकड़े हैं। पकड़ते तो ई हैं रात के अंधेरे में। अरे
ऐसा दबोच लेते हैं, ऐसा दबोच लेते हैं जैसे जैसे बाज एक चिड़िया को दबोच लेता है, वैसे ही नहीं। दिया ये क्या बोल रहे हैं प्रभुति जी, क्या बोल रहे हैं? हम भरभूति नहीं हैं। फिर कौन है? बताइए, काहे नहीं बता रहे हैं? हम खजूरी हैं। हाय दिया, कौन कौन खजूरी? एक मिनट खजूरिया, इधर आओ बहू। सुनिए, हाँ जल्दी आइए। हाँ, रुक तो वो एक मिनट इधर आओ। ये कन खजूरी कौन है? अरे कन खजूरी नहीं है, या ऐसा बात है? ऐसी बात है। लेकिन तुझे एक बात बता रहा हूँ कि दिल की बड़ी अच्छी औरत है ये, किसी को ऐसी आत्मा है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये डेविड, हाँ इनके साथ कहा अकेले अकेले बतिया रहे हो? कहीं डोरे तो नहीं डाल रहे हो? हाँ, हाय दिया, ऐसा नहीं बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही है खजूरी, ये मेरी बहू है भाई, ऐसी 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 बातें क्यों करूंगा मैं इसके साथ है? हम तो मजाक कर रही थी। बड़ी मजाकिया औरत थी ये। हम तो इतने मजाकिया थे, इतने मजाकिया थे कि एक बार ये डेविड ना गांव की नदी में बिना कपड़े के नहा रहे थे। चुप, हम बताएंगे, हम बताएंगे। बिना कपड़े के नहा रहे थे तो हम इनका कपड़ा लेके भाग गए। तो जैसा तैसा करके ये पत्ता उत्ता बांध के गांव में पहुंचे तो कुछ बकरियां इनके पीछे लग गई, सारा पत्ता खा गई। कितना पत्ता बचा बस। बहुत शैतान औरत थी ये, बहुत शैतान। वो तो हम देख रहे हैं, बहुत मजाकिया है। अब वैसे चाचा जी तो हमारी चाची लगी ना मतलब? ये बहुरिया हमें बहुत ही अच्छी लग रही है। दिल कर रहा है कि इसको हम गोद ले लें। अरे ना, गोद नहीं लेना। अगर गोद लेगी तो बहुत सारी मुसीबतें गोद लेनी पड़ेंगी। नहीं, अरे हमको ये बहुत अच्छी लगी। अच्छा बताओ, तेरा नाम क्या है? हमरा नाम अंगूरी बा। और हमरा खजूरी बा। अच्छा खजूरी चाची, आज क्या बना रही हो? हम सोच रहे हैं आज हम घुइयां का कोफ्ता बना लें। क्या बात कर रही हैं? आपको गुइया का कोफ्ता बनाना आता है? बहुत जोर। तो ठीक बात है कि हमको भी वो आपका वाला रापिसी बता दो, कोनो नया तरीका पता चलेगा ना। बहुरे रापसी नहीं, रेसिपी। सही पकड़े हैं, हमको बताइएगा। हाँ चाची जरूर। कोई फर्क नहीं पड़ता औरत भूत हो या इंसान, बातें तो होके रहेंगी। क्या बोले? नहीं कुछ नहीं बहू, तू पौधों में पानी डाल। मिलते हैं फिर। बाय बाय चाची जी। मैं भेज दूंगा इसको तेरे पास बातें करने के लिए। खजूरी सक्सेना जी, आई लाइक इट। भाई माँ, चांस पर। खुश रहो। भाई माँ, आप अपने इस पागल बच्चे के यहाँ कैसे आना हुआ? सक्सेना जी, आपने क्या किया है? क्या हुआ भाई माँ, मैंने क्या किया? क्या किया है? विभू जो इतना नाटक कर रहा है, ये सब के जिम्मेदार आप हैं। मुझे चाचा जी ने सब बता दिया है। अरे नहीं भाई माँ, नहीं। मैं भी आपको एक बात बता दूं, विभूति भैया कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर सचमुच खजूरी चाची की आत्मा घुस गई है। लेकिन मैं इन सब चीजों पे यकीन नहीं करती हूँ। यकीन करना पड़ेगा भाई माँ। अरे लेकिन मेरे पास यकीन करने का टाइम नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा किस चीज पे यकीन करूं और किस चीज पे ना करूं। क्या हो भाई माँ, कोई बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है क्या? समस्या नहीं है, मौका मिला है तरक्की करने का। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाभी माँ, अगर आपको अपने नए बिजनेस के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी ना, तो आपका ये बच्चा सब कुछ बेच देगा। फाइनेंस की जरूरत नहीं है मुझे एक पति की जरूरत है। हाँ तो विभूति भैया है ना। अरे वो तो खजूरी चाची बना हुआ है ना, उसे नॉर्मल करो। क्योंकि मेरे पार्टनर सिंघानिया की बीवी की पहली शर्त ये है कि सबसे पहले मैं उसे अपने पति से मिलवाऊं, तब जाके बिजनेस की बात होगी। और अगर मैंने उसे विभू से नहीं मिलवाया तो डील कैंसिल समझो। असल में भाई माँ, बात यह है कि विभूति भैया के शरीर में जिस चुड़ैल ने अपना डेरा बना लिया है ना,
वो चुड़ैल बड़ी शौकीन मिजाज है, कभी भी कहीं भी नाना डेविड से लिपट जाती है वो। कोई तो आइडिया होगा ना उसको बाहर निकालने का। है भाई माँ, है एक आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। क्या आइडिया ये है भाई माँ कि विभूति भैया के बदन को गोलियों से छलनी करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ 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 भाई माँ, क्योंकि जब शरीर रूपी वस्त्र फट जाते हैं तो आत्माएं उस वस्त्र का त्याग कर नए वस्त्र को धारण कर लेती हैं। एक काम करिए, हाँ? आप ना अपना शौक लेते रहिए, I like it. क्योंकि मुझे एक आइडिया आ गया है। यू प्लीज कैरी ऑन। Okay, भाई। ये सच है राम स्वरूप की पढ़ाई लिखाई के मामले में हम हमेशा से शून्य बटा सन्नाटा रहे, हम क्लासेस से दूर रहे। लेकिन क्या सिर्फ पढ़े लिखे होने से इंसान में क्लास आती है? हैं? जितने भी दुनिया के बड़े बड़े अंगूठा छाप बिजनेसमैन हैं जो इतना नाम कमा रहे हैं, क्या वो क्लासलेस है? भाभी जी ने हमें क्लासलेस कहकर सिर्फ हमारा ही अपमान नहीं किया है, हमारा ही दिल नहीं तोड़ा है, बल्कि बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, इन लोगों को भी क्लासलेस कहा है। क्योंकि सिर्फ हमें ही लतिया के स्कूल से बाहर नहीं निकाला गया, इन लोगों को भी लतिया के स्कूल से बाहर निकाला गया। तो क्या ये भी क्लासलेस लोग हैं? अगर ये क्लासलेस लोग हैं तो ठीक है, हम भी क्लासलेस हैं। आई एम क्लासलेस। हेलो तिवारी जी। बाद में कॉल करें। कहिए भाभी जी, कैसी है आप? आप कैसे हैं तिवारी जी? एक क्लासलेस आदमी कैसा होगा? कुछ कहा आपने क्या? नहीं, बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा नहीं, आपका एक एहसान चाहिए तिवारी जी। एक क्लासलेस आदमी भला आप पे क्या एहसान कर सकता है भाभी जी? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उपाधि तो स्वयं आपने हमें दी है, क्लासलेस। नहीं नहीं तिवारी जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप क्लासलेस हैं, वो तो मेरे स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे थे। अच्छा, तो आपने उनसे कुछ नहीं कहा? अब आप ही बताइए, मैं किस किस का मुंह बंद करूं? आप हमारे विषय में क्या सोचती हैं? कि आप हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। क्लासलेस पड़ोसी है? तिवारी जी, पड़ोसी पड़ोसी होता है। नहीं, वही तो हम पूछ रहे हैं ना कि आप क्या सोचती है, हम कैसे पड़ोसी हैं? हम क्लासलेस पड़ोसी हैं या क्लास पड़ोसी है? तिवारी जी, मैं पड़ोसियों में ये नहीं देखती कि उनका क्लास है या वो क्लासलेस है, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने हमारे अंदर क्या देखा? कि आप अच्छे पड़ोसी हैं। नहीं तो कैसे पड़ोसी है? क्लास वाले या क्लासलेस पड़ोसी है? अब मैंने कभी गौर नहीं किया। तो आपके स्टूडेंट्स जब हमें क्लासलेस कह रहे थे तो आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही? तिवारी जी, आपको मेरा काम करना है तो करिए, नहीं तो ये सब फालतू का ना पड़ोसी और क्लास का रायता मत फैलाइए। मैं जा रही हूँ। अरे अरे सुनिए, बैठिए बैठिए। बताइए, क्या सेवा कर सकते हैं, क्या काम है, बताइए। आपको मेरा हस्बैंड बनना है। तिवारी जी, बेहोश मत होइए, नहीं तो मुझे आधा घंटा लग जाएगा आपको होश में लाने के लिए। एंड आई रियली डोंट हैव टाइम। नहीं, आपने जो कहा वो तो ठीक है भाभी जी, लेकिन हम तो पहले से शादीशुदा हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पुरानी जितने भी राजे महाराजा हुआ करते थे, उनकी बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी, रानियां पटरानियां उनके हरम में मतलब हुआ करती थी। तो आप भी अगर... ये क्या कहे जा रहे हैं आप तिवारी जी?
आप ही ने तो कहा ना भाभी जी। अरे मैंने कहा कि आपको मेरा हस्बैंड बनने का ड्रामा करना है, नाटक करना है। अच्छा, हो। तो ये कहाँ है, ये अपने भभूति जी? ए डेविड डार्लिंग, हमका बतावा हम कैसे लग रहे हैं? खजूरी, तुम कुछ डिफरेंट लग रही हो। डिफरेंट तो लगेंगे ही ना, क्योंकि शरीर आपके भतीजे का है। ए दीदी, आप नानी खजूरी आपको दीदी बुलाती थी? I like it. ए बुढ़पक, हम दीदी नहीं ना बुला रहे हैं, हम इनको दीदी बुला रहे हैं। डेविड डार्लिंग। डेविड डार्लिंग, I like it. अच्छा ये डेविड डार्लिंग, हमको बतावा ना हम कैसे लग रहे हैं? कयामत लग रही हो तुम। क्या कह रहे हैं? हम सही में कयामत लग रहे हैं? तुम कयामत हो। बच के रहना, तेरी हजामत कर देंगे। अरे शरीर की तपती जमीन पर बहुत दिन हो गए हजामतों की बारिश नहीं हुई है। वो लंदन वाली तेरी हजामत नहीं करते का? अरे जो देसी हाथों में हजामत करने का मजा है वो आ जाओ फिर गंगा के रेत में हजामत कर देंगे तेरी सरसों के खेत में। और क्या कर रहा हो? चलो आ जाओ। आराम से चलना गंगा के रेत में। नाना नानी रेत में हजामत, I like it.